गुजरात में जारी है भारी बारिश और बाढ़ का कहर। सूरत में उफान पर मिंडोला नदी ओवरफ्लो हुआ डैम। गुजरात के डांग जिले में गीरा वाटरफॉल्स में जबरदस्त उफान। अंबिका नदी में पानी बढ़ने से खतरनाक मंजर। गुजरात के बोरसद में भारी बारिश, पानी में फंसे स्कूली बच्चों को रस्सी से किया गया रेस्क्यू। कई घरों में भी घुसा पानी। गुजरात के नवसारी जिले में हाल बेहाल, मूसलाधार बरसात से बिगड़े हालात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया बाढ़ का जायजा। सीएम डेस्क बोर्ड पर हर जिले में तबाही के लिए जानकारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ में फंसी यात्रियों से भरी बस, पुलिस प्रशासन ने किया रेस्क्यू। एमपी से हैदराबाद जा रही बस में थे 35 यात्री। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में मूसलाधार बरसात से रास्ते बंद, घरों में भरा पानी। चंद्रपुर से तेलंगाना का संपर्क टूटा। वर्धा नदी में आई बाढ़ से तेलंगाना को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे बंद। महाराष्ट्र में पालघर के वसई इलाके में लैंडस्लाइड से हाहाकार, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश से अंबरनाथ का 960 साल पुराना शिव मंदिर चपेट में आया। नदी में उफान से परिसर में भरा पानी। उत्तराखंड के कुंचोप्ता बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान टूटने से दर्दनाक हादसा, पैदल चल रही बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत। उत्तराखंड में कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के पास टूटा रास्ता, बद्रीनाथ जा रहे ट्रैफिक पर असर, कई यात्री फंसे। बद्रीनाथ से लौट रहे तीर्थ यात्रियों की गाड़ी ऋषिकेश के कौडियाला के पास दुर्घटनाग्रस्त। गंगा में समाने से मेरठ के रहने वाले 3 लोग लापता। उत्तराखंड के देहरादून में भी बदला मौसम, चक्राता रोड और क्लॉक टावर इलाके में तेज बरसात। उत्तराखंड में कोटद्वार के रतनपुर में नदियों में उफान से तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी ने मचाया उत्पात, हजारों लोग उफनती नदी से गुजरने को मजबूर। एमपी में बुरहानपुर के आंगनबाड़ी केंद्र में भरा बारिश का पानी, तालाब बनने से पानी में कूदने लगे बच्चे। महाराष्ट्र में मूसलाधार बरसात, ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर के पास गिरा विशालकाय पेड़, घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उफान पर है नदी नाले, सीता नदी में एसडीआरएफ ने 4 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मूसलाधार बरसात, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बाणगंगा नदी। ऋषिकेश चंबा हाईवे पर पहाड़ से गिरे पत्थर, नरेंद्रनगर के पास रास्ते में मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड में चमोली कर्णप्रयाग नौकी मार्ग पर बड़ा हादसा टला, रोडवेज की बस खाई में गिरते गिरते बची, सवार थे 20 लोग। पुणे के शिवने इलाके में पुल पर घंटों तक फंसे रहे युवक का रेस्क्यू, नदी में पानी छोड़ने से फंसा था शख्स। पंजाब के बड़े हिस्से में तेज बरसात, अमृतसर में मूसलाधार बारिश। असम में कई दिनों की बाढ़ से सब्जियों के बढ़े दाम, गुवाहाटी के वेजिटेबल मार्केट में बड़ी महंगाई से ग्राहक परेशान। पुणे में मूसलाधार बरसात के बाद कई इलाकों में भरा पानी, निचले इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में नदियों का जलस्तर बढ़ा, नदी के पुल के ऊपर से बह रहा है बाढ़ का पानी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हाईवे बंद, बाढ़ के पानी में फंसा ट्रक, 2 लोगों की मौत। मुंबई में भारी बरसात के बाद दोहरी मुसीबत, हाई टाइड से बढ़ा समुद्र का जलस्तर। मानसूनी बारिश से और निखरा छत्तीसगढ़ में जगदलपुर का मशहूर चित्रकूट वाटरफॉल, देश के सबसे चौड़े झरने को देखने दूर दूर से आते हैं लोग। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज करीब 2 घंटे कोर्ट में चली सुनवाई। कल हिंदू पक्ष फिर रखेगा अपने तर्क। दिल्ली में गोल मार्केट के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महर्षि वाल्मीकि का लिया आशीर्वाद। जयपुर में राजस्थान के बीजेपी सांसदों और विधायकों से मिली एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, 18 जुलाई को वोटिंग। दार्जिलिंग में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिली सीएम ममता बनर्जी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से भी मुलाकात। बिहार के बक्सर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अपने मंत्री दयाशंकर सिंह के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फिर सुर्खियों में आए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, बीजेपी ने लगाया पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के जरिए खुफिया जानकारी को आईएसआई तक भेजने का आरोप। संवेदनशील अति गोपनीय जानकारी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार इस जानकारी को आईएसआई के साथ साझा किया। हामिद अंसारी ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया, बोले न तो मैंने नुसरत मिर्जा को बुलाया, न ही मैं जानता हूं। जुलाई को उत्तर प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे।
योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं लगेगा बुलडोजर पर ब्रेक, 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। 15 जुलाई से 75 दिनों तक 18 से 59 उम्र के लोगों को फ्री में लगाई जाएगी बूस्टर डोज, कैबिनेट की बैठक में निर्णय। 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया। काली पर महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर जारी है सियासत। कोलकाता में बीजेपी के एससी मोर्चे का विरोध प्रदर्शन। यूपी में लोकसभा की हारी हुई 14 सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने कसी कमर। सूत्रों के अनुसार जीत के लिए बनाए 4 समूह। दिल्ली में ट्रेड लाइसेंस की फीस बढ़ाने के विरोध में सड़क पर उतरे व्यापारी, एमसीडी के खिलाफ हल्ला बोल। पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री के घर के बाहर बेरोजगारों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने लाठियां चलाईं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती पर फिर कसा शिकंजा, एनसीबी ने बनाया आरोपी। रिया पर सुशांत को ड्रग्स मुहैया कराने का आरोप, रिया के भाई और सिद्धार्थ पिठानी पर भी ड्रग रैकेट में शामिल होने का इल्जाम। गया में सीआरपीएफ के 205 कोबरा बटालियन को बड़ी कामयाबी, नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार और बारूद जब्त। यूपी के बुलंदशहर में महिंद्रा पिकअप और बोलेरो की टक्कर, बोलेरो सवार चाचा भतीजे की मौत, 22 लोग घायल। यूपी के हमीरपुर हाईवे पर अनियंत्रित डंपर ने कई महिलाओं को रौंदा, चाची और भतीजे की मौके पर मौत, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम किया। लखनऊ में पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने अपनी मालकिन पर हमला कर मार डाला, मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल। राजस्थान के भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता के बेटे की हत्या, कार में मिला खून से सना शव, विरोध में बाजार बंद। बंगाल में मुर्शिदाबाद में 2 महिलाओं की गांव वालों ने की पिटाई, अवैध संबंधों का आरोप, पुलिस ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के करौली कोतवाली थाना इलाके में 20 साल के युवक का घर में लटका मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। ठाणे में गड्ढों की वजह से 2 मालवाहक टेम्पो पलटे, एक ही दिन में एक ही जगह पर हुए 2 हादसे सीसीटीवी में। पंजाब में फरीदकोट के कोटकपुरा इलाके में ड्रग्स की पुड़िया बनाए जाने का वीडियो वायरल, 2 महिलाएं कर रही हैं नशे के खुराक की पैकिंग। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने दफ्तर पहुंचा, टोल कर्मचारी और द ग्रेट खली के बीच विवाद का मामला, लाडोवाल टोल प्लाजा स्टाफ पर बदसलूकी का आरोप लगाया। जलंधर में पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों ने किया चक्का जाम, पिछले महीने का वेतन नहीं मिलने से नाराजगी। 372 अंकों की गिरावट के साथ 53,514 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 91 अंक गंवाकर 15,966 पर बंद। महंगाई के मोर्चे पर परेशान रहे लोगों को कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी राहत, बीते 3 महीनों में क्रूड के दाम 20% तक घटे। मुंबई में 4 रुपए किलो महंगी हुई सीएनजी, पीएनजी के दाम 3 रुपए प्रति इकाई बढ़े। नेशनल हाउसिंग बैंक के आंकड़ों के अनुसार 41 शहरों में घरों के दाम बढ़े, मुंबई समेत 5 शहरों में फ्लैट्स की कीमतों में कमी। 12 जुलाई से आटे के एक्सपोर्ट पर लागू हुआ बैन, कीमतों में 9% बढ़ोतरी से बिस्किट से लेकर नूडल्स तक के दाम बढ़े। द फ्यूचर आईटी समिट के आखिरी फेज का सीआईओ फोरम और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फोरम ने किया आयोजन, डिजिटल भारत के लिए बड़ी पहल। Hyundai ने अपनी सुपरहिट एसयूवी ट्यूसॉ की 4थी जनरेशन से भारत में उठाया पर्दा, पहली बार 29 नए फीचर्स के साथ 4 अगस्त को होगा ग्लोबली लॉन्च। शिरडी के साईं बाबा दरबार में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने उमड़ी हजारों की भीड़, फूलों से मंदिर परिसर की सजावट। राम की नगरी अयोध्या में गुरु पूर्णिमा की रौनक, लाखों श्रद्धालुओं ने किया सरयू स्नान। प्रयागराज में भी गुरु पूर्णिमा की धूम, विदेशियों ने मनाया त्योहार, लिया गुरु का आशीर्वाद। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, गुरु पूर्णिमा पर साधु संतों से भेंट की। गुरु पूर्णिमा पर ठाणे के आनंद आश्रम पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अपने गुरु आनंद दिघे को श्रद्धांजलि दी। गुरु पूर्णिमा पर आसाराम से मिलने जेल की ओर निकला भक्तों का जत्था, पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। कुदरत के कहर के बाद अमरनाथ गुफा के लिए श्रीनगर से रवाना हुआ करीब 20,000 श्रद्धालुओं का जत्था, छड़ी मुबारक का सफर भी पवित्र गुफा की ओर शुरू।